हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो 4 मई एसएससी एमटीएस की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस हम एक साथ करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि उससे क्वेश्चन बन सके। और आपको बता दूँ, इससे पहले की वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आज की जो शिफ्ट है उसमें पूछ लिए गए हैं। तो उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ज़रूर देखें। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज़ के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज़ के जो लेखक है वो R.K. नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल की खेती के लिए कैसा तापमान और कैसी आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगर पूछ ले कि चावल की फसल को कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपेरा नृत्य कहाँ का है। ठीक है, सपेरा नृत्य को ही कालबेलिया नृत्य भी कहते हैं, जो कहाँ का है तो राजस्थान का है। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करी जाए वांचो नृत्य और पोंग नृत्य कहाँ का है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। अगर पूछ लिया जाए कि कर्मा और राउत कहाँ के नृत्य हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। अगर पूछे रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिंग अनुपात कितने व्यक्तियों पर काउंट किया जाता है। तो आपको पता ही है, हमने इससे पिछली वीडियो में जनगणना में बताया भी था कि लिंग अनुपात कैसे होता है। तो जो लिंग अनुपात है वो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इससे पता किया जा सकता है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के बाद कौन सा शासक आया था। तो अकबर के बाद जहांगीर आया था, जिसका टाइम पीरियड 1605 से 1627 था। आप ये जो मुग़ल साम्राज्य है इसको भाई साहब से याद कर सकते हैं। बा से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, फिर आई आएगा, आई को जे बना के जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगज़ेब और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफ़र दिखते। इसके बाद पूछा गया है कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है। तो भारत के साथ जो है 7 देशों की सीमा लगती है। ठीक है, जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये सातों के सातों देश हैं और इनके साथ भी कौन कौन सी सीमा साझा होती है इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा है कि सिरके में कौन सा रासायनिक अम्ल होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, जिसका जो सूत्र है वो है CH3COOH। इसके बाद पूछा गया है कि कोबिलियन कप किस खेल से संबंधित है। तो कोबिलियन के कप जो है महिलाओं वर्ग के टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाता कि मर्डेका कप या संतोष ट्रॉफी किससे है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। अगर पूछ ले नारंग कप किससे संबंधित है, तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 43B से क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 43B किससे संबंधित है। तो सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है, जो 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जोड़ा गया था। इसी के साथ पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है। तो पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 48A भी पूछा जा सकता है, जो पर्यावरण की रक्षा तथा देश के वन्य जीवों की रक्षा के लिए है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि बाल विवाह की उम्र 2021 में बढ़कर कितनी कर दी गई है। तो जो विवाह की उम्र है वो कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि रावण पहाड़ी गुफा कहाँ पर है। तो ये हमारी कर्नाटक में पड़ती है। आपसे गोलकुंडा का किला भी पूछा जा सकता है, तो वो हैदराबाद में है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में है, जो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हरे एवं कोमल तने को क्या कहते हैं। तो हरे एवं कोमल तने को हर्बल कहते हैं। इसके बाद पूछा है कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने करी थी। तो अमित शाह ने करी थी। नेक्स्ट पूछा है वोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 जो भारत और चीन के बीच हुआ था,
भारत और चीन के बीच एक एक्सरसाइज है, कहाँ पर हुआ था, तो ये रूस में हुआ था। इसी के साथ 2-3 एक्सरसाइज है अगर पूछ लिया जाए। सूर्य किरण किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। मालाबार जो एक्सरसाइज है वो हमारी क्वाड कंट्रीज़ के बीच होती है, जो कि है हमारी AAGI से याद किया था हमने, RG से, यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से क्वाड कंट्रीज़ है। नेक्स्ट है सिमोन बाइल्स का संबंध किससे है, तो सिमोन बाइल्स का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक से है। इसी के साथ पूछा जा सकता है कि संकेत सरगर का संबंध किससे है, तो वेट लिफ्टिंग से है। सुशीला देवी का संबंध किससे है, तो जूडो से है। बजरंग रूप पुनिया किससे संबंधित है, रेसलिंग, कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक भी कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि ओलंपिक में पहला पदक पाने वाली भारत की तरफ से बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी, तो साइना नेहवाल थी। ठीक है, साइना नेहवाल ओलंपिक में पहला पदक पाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी थी। इसी के साथ पूछा जा सकता है ओलंपिक में कुश्ती में पहला पदक पाने वाली कौन थी, तो कुश्ती में पहला पदक पाने वाली कांस्य पदक पाया था साक्षी मलिक थी। और यही अगर मुक्केबाजी से पूछ लिया जाता तो मुक्केबाजी से मैरी कॉम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनेस्थीसिया में कौन सी गैस होती है, तो एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सती प्रथा को समाप्त, ये कल की जो हमारी PDF है उसके एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन था कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया है, तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने सर विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया था। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का अंत किसने किया है, तो दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बरो ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपग्रह नहीं है। पिछली वीडियो में भी उपग्रह से क्वेश्चन आए थे, तो बुध और शुक्र जो है उपग्रह, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। ठीक है, ग्रह की दिशा पूछी जा सकती है कि ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और कौन से 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो ये है हमारे शुक्र और अरुण। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है, तो ये बृहस्पति बन गया है। अभी हाल ही में करंट में रहा था 92 इसके उपग्रह हो गए हैं। पदम सुब्रमण्यम, ये क्वेश्चन भी हमने पिछली PDF में एनालाइज में कराया था एक्स्ट्रा फैक्ट में कि पदम सुब्रमण्यम कौन से नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। इन्हें पद्म श्री कब मिला था, तो 1981 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था, तो 2003 में मिला था। अगर बात की जाए मल्लिका नहीं होगा ये, मनालिनी साराभाई को पद्म विभूषण कब मिला है, तो मलानिनी साराभाई को पद्म विभूषण 2010 में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और द्वीप, इन 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, जो शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऐसे ही एक सींग वाले गैंडों के लिए किसे जाना जाता है, काजीरंगा अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी की रानी, ये भी पिछली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, गिरजा देवी को कहा जाता है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, तो पुलकेशिन प्रथम ऑप्शन में था। ठीक है, चालुक्य वंश के 3 पार्ट है, आपको पता ही होगा। इसके बाद चालुक्य वंश का महान शासक कौन है, तो पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता किसने करी है, तो प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। आर्टिकल 263 के आधार पर यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ये थे हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध, ये हमारे PDF में था एक्स्ट्रा फैक्ट में कल ही की। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पलासी का युद्ध पूछ लिया जाए तो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला, ठीक है, इसके बाद हमारा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा सिराजुद्दौला हार गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो और 3 थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम के थे। इसमें भी अंग्रेज जो थे वो जीत गए थे। इसके बाद मलाइका ही लिख दिया इसमें भी, मनालिनी साराभाई
मलानी साराभाई को पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2010 में मिला था। ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। जाकिर हुसैन को पद्मश्री पूछ लिया जाए तो जाकिर हुसैन तबला वादक है। इनको पद्मश्री 1988 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि GVA की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडिट GVA की फुल फॉर्म है। अगर GDP पूछ ले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP पूछ ले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP पूछ ले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। इसके बाद पूछा गया है कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई और चौड़ाई। तो बैडमिंटन के मैदान की लंबाई जो होती है 13.40 मीटर और चौड़ाई 6.1 मीटर होती है। अगर क्रिकेट के पिच की लंबाई पूछ ले तो 66 फीट में होती है, 22 गज में होती है और 20.12 मीटर में होती है। नेक्स्ट है शिंजो अबे कहाँ के PM थे? तो शिंजो अबे जो थे जापान के PM थे। अगर पूछ ले कि वर्तमान में जापान का PM कौन है? तो फुमियो किशिदा वर्तमान में PM है। अगर नेपाल के PM पूछ ले तो पुष्प कमल दहल है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति पूछ ले तो लूला डी सिल्वा है। अगर नेपाल के राष्ट्रपति पूछ ले तो रामचंद्र है। उपराष्ट्रपति राम सहाय है। इसके बाद नाटी लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। अगर लीम और चोंग पूछ ले तो नागालैंड का है। लावनी और नटका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मुखोटा और युद्ध कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चोल शासक ने कराया था। अगर राजा का नाम पूछ लिया जाए तो राजराज प्रथम ने। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो सबको पता है भाग 4 में है। आयरलैंड से लिए गए आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। अगर मौलिक अधिकार पूछ ले तो भाग 3 में है। USA से लिए गए आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A में है। रशिया से लिए गए आर्टिकल 51A में है। अगर पूछ ले कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितनी है? तो 5 साल की अवधि है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये हमने NW1 NW6 तक सारे दे दिए हैं। सबसे बड़ा जो है NW1 है, इलाहाबाद से हल्दिया तक आप PDF में देख सकते हैं। इसके बाद है कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो कृषि जनगणना 5 साल में होती है। सबसे पहले कृषि जनगणना कब हुई थी? तो 1970-71 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था किस नाम से जाना जाता है? तो उसे काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पूछा कि पंडित कृष्ण लाल किससे संबंधित है? तो ये तबला से संबंधित है। अगर पूछ ले पंडित रविशंकर या निखिल बनर्जी किससे संबंधित है? तो सितार से। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? ये पूछ भी लिया है तो संतूर से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि RK नारायण की बुक कौन सी है? तो RK नारायण की बुक ऑप्शन के अकॉर्डिंग डार्क रूम था। ऑप्शन में वैसे मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सारी RK नारायण की ही बुक है। ठीक है, जिसमें एक ही ऑप्शन था डार्क रूम। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने इसको लगाया था। बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था वो 1911 में किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने करी थी। सत्यशोधक समाज से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने करी थी। ज्योतिबा फुले की ही बुक है गुलामगिरी भी। इसके बाद वज्जी संघ की राजधानी पूछी गई है। तो वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। हमारे 16 महाजनपद है, वो 16 के 16 महाजनपद मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसको PDF से देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ये भी हमने लास्ट ही जनगणना वाले में पढ़ा था। सबसे ज़्यादा जनगणना किसकी है? तो यूपी की है। निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या नकारात्मक दर्ज हुई थी? तो 1911 से 1921 तक का जो पीरियड था वो हमारा महान विभाजक वर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो मैंने आपको पिछली PDF में बताया था। नेक्स्ट है कौन से जीव पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं? तो पादपों से जो भोजन ग्रहण करते हैं वो शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक कहलाते हैं। जो जानवर अन्य जानवरों को खाते हैं वो द्वितीयक कहलाते हैं, और तृतीयक जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। इसके बाद दोहरी शासन प्रणाली जो कौन से अधिनियम में स्टार्ट हुई थी? तो दोहरी शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 में स्टार्ट हुई थी। ये भी सुबह का ही शिफ्ट का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट की
एनालिसिस। आई होप आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। इससे क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, आने वाले शिफ्ट्स में भी आएंगे। तो आप इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।